गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 562 लगभग 500 से अधिक रियासतें 562 रियासतों का भारत में जो है विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयासों से हुआ था। उन्हीं के जन्मदिन को 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया था। 1875 में उनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को। और आज ही फ्रेंड्स रेजुलेशन डे मनाया जाता है, संकल्प दिवस। आज के दिन इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी 1984 में 31 अक्टूबर को। तो रेजुलेशन दिवस, संकल्प दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस आज मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन से तात्पर्य उन लोन से होता है फ्रेंड्स जिनके पक्ष में या जिनके एवज में हमने पर्याप्त मात्रा में वसूल करने हेतु कोलेटरल ली होती है या सिक्योरिटी ली होती है। जैसे हाउस लोन है। जैसे फ्रेंड्स, हाउस लोन के एवज में हम माना हमने 10 लाख का लोन दिया है, तो उनकी जो ज़मीन होगी, जो हाउस होगा, वो बैंक के साथ मॉर्टगेज होगा। ठीक है, ये मॉर्टगेज किया जाएगा हाउस लोन। तो ये सिक्योर्ड लोन हो गया। इसका विक्रय करके हम मूल राशि और ब्याज और अन्य व्ययों को वसूल कर सकते हैं। और व्हीकल लोन है। व्हीकल लोन भी जो है, इसमें हाइपोथिकेशन किया जाता है। व्हीकल लोन को प्लस किया जाता, हाइपोथिकेशन किया जाता है, हाइपोथिकेट किया जाता है व्हीकल को। तो इसका हम अगर किसी प्रकार का डिफ़ॉल्ट होता है तो व्हीकल को विक्रय करके हम राशि, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और अन्य व्यय को वसूल कर सकते हैं। एफडी अगेंस्ट, जैसे 10 लाख की एफडी हमारे प्रिंसिपल वैल्यू की, और हमने इसके अगेंस्ट में 75% दिया है। 10 लाख की है तो माना 7,50,000 रुपये दिया है। और किसी प्रकार डिफ़ॉल्ट होता है तो इसका विक्रय करके, अब इन्वेंट्री के अगेंस्ट दिया है। इन्वेंट्री बने वह सामान जो बिका नहीं है और वो दुकानदार के पास है, वो ठीक है, शॉपकीपर के पास है। अगर वो किस प्रकार डिफ़ॉल्ट करता है तो उसको हम अपने कब्जे में लेकर के उसको वसूल कर सकते हैं, दिए गए ऋण को और ब्याज को और अन्य व्यय को। तो इस प्रकार के जो ऋण होंगे जिनमें पर्याप्त मात्रा में कोलेटरल ली होगी, जितना हमने पैसा दिया है उसके अवधि में उससे अधिक की हमने कोलेटरल ली होगी, सिक्योरिटी ली होगी, तो इस प्रकार के ऋण क्या कहलाएंगे? सिक्योर्ड लोन कहलाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं अनसिक्योर्ड लोन में वो लोन आएंगे फ्रेंड्स जिसके एवज में सिक्योरिटी नहीं ली गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमने क्रेडिट कार्ड ले दिया, हमने सिविल स्कोर देखा व्यक्ति का, और उसके सिविल स्कोर CIBIL, सिविल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी की गई व्यक्ति के संबंध में जो एक उसकी ऋण लेने की क्षमता के संबंध में जो ये सिविल होता है, इसके आधार पर हमने क्रेडिट कार्ड व्यक्ति को दे दिया। तो और अन्य कोई सिक्योरिटी तो है नहीं। अगर ये डिफ़ॉल्ट करता है तो इसको वसूलने में हमें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी है नहीं। हमें इसमें आरसी करनी पड़ेगी और उसके माध्यम से ये वसूल हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक लंबी कार्रवाई के बाद ये वसूल होगा। और इसे ओडी आप ले लीजिए। ओडी हम देते हैं, ओवरड्राफ्ट, तो एक विश्वास पर दिया जाता है, और उसका अभी तक उसका व्यक्ति का बैंक के संग व्यवहार रहा है और उसके क्या लेन देन रहा है, तो उस आधार पर ओडी या उसकी सैलरी आती है तो उस आधार पर दे दी जाती है। लेकिन उसका वसूल करना काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारे पास, हमारे पोजीशन में कुछ उसके एवज में नहीं है। जो भी है कागजी कार्रवाई करके ही और कागजी के आधार पर ही और उसके व्यवहार और उसकी क्षमता को देख के दिया है। ओडी होगी और आपका ये क्रेडिट कार्ड हो गया, और इसमें कंजप्शन लोन भी आएगा फ्रेंड्स। इसमें अनसिक्योर्ड में जो कंजप्शन, जो उसने कंज्यूम कर लिया, जो उसके उपभोग के लिए व्यक्ति को दिया जा रहा है, वो भी आपका अनसिक्योर्ड लोन में आएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होंगे जो
जिसकी जो है प्रतिभूति या जो हम कहेंगे कोलेटरल जो है बैंक के पास नहीं है और बैंक के पोजीशन में नहीं है, या हाइपोथेकेट या मोर्टगेज नहीं है। प्लेज, हाइपोथेकेट और मोर्टगेज अगर कोई वस्तु किसी ऋण के संबंध में है तो वो सिक्योर्ड लोन होंगे। अगर प्लेज भी नहीं है, हाइपोथेकेट भी नहीं है और मोर्टगेज भी नहीं है, मोर्टगेज मकान आदि को किया जाता है, हाइपोथेकेट वाहन और जो है कोई जानवर के लिए लेता है। तो इस प्रकार की मूवेबल जो चीज़ें हैं, आइटम हैं, उनके लिए हाइपोथेकेट किया जाता है और इमूवेबल के लिए, प्रॉपर्टी के लिए मोर्टगेज किया जाता है। और प्लेज जो अपने पास हम रख लेते हैं, बैंक रख लेता है, एफडी, गोल्ड आदि। तो अगर इस प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी नहीं है तो अनसिक्योर्ड लोन में आएगा। ठीक है। पर्सनल लोन, क्योंकि पर्सनल कंज्यूम के लिए दे रहे हैं, उसके उपभोग के लिए दे रहे हैं, वो अपने घरेलू सामान खरीदे, कुछ भी वो अपने उपभोग के लिए खरीदे तो वो दे रहे हैं पर्सनल लोन। और हम क्रेडिट कार्ड उसके व्यवहार को, सिविल स्कोर को देख के दे रहे हैं कि इसकी क्षमता अच्छी है रिपेमेंट की, तो हम दे रहे हैं। लेकिन हमारे पास पोजीशन में कुछ ना, पोजीशन में हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना मोर्टगेज है, ना हाइपोथेकेट, ना कोई प्लेज है। ठीक है। तो इस प्रकार के लोन अनसिक्योर्ड लोन कहलाएंगे। तो वीडियो को देखने थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।